कहाँ जाए बेगम साहिबा, ना भाई छोड़े ना साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। मीठा बुलवा लो और अकेले में जाके कट्टे में मरवा लो। इनकाउंटर करने के बाद जो बच रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए भाई साहब। का भाईचारा, भाई वो बन गए, चार हम बन गए। मुसलमानों में किसी बहन का रेप होता हुआ सुना है, किसी का मर्डर होता हुआ सुना है तो मेरे को दिखाओ। कि हम दो हमारे 70, सबके हाथों में ईटा और पत्थर, नीचे एक नहीं संभलती ऊपर पीछे 72। गाय को कहो ना गोश और ना मुसलमान को कहो दोष। ऐसे काम चलेगा भैया, इंसाफ चाहिए। हम यहाँ गाजियाबाद के खोड़ा में स्थित है, जहाँ पर सूर्या हत्याकांड हुआ था और इसको लेकर यहाँ आसपास जितने लोग मौजूद हैं, आप जैसे आसपास देख भी पा रहे होंगे कि जो स्थिति है वो लगातार तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। दुकानें बंद करा दी गई हैं और अभी हमने यहाँ बातचीत की है संगीत सोम जो बीजेपी नेता रहे हैं, मेरठ से हैं, उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमने जाना, आसपास के स्थानीय लोगों से भी हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात भी हमने की है कि उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। और इस मामले में ये भी हुआ है कि जो मुख्य आरोपी था असद, उसका एनकाउंटर भी हो चुका है, फिर भी यहाँ पर मामला शांत होने का नाम ले रहा है। हमारे आसपास कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस मामले में और आगे यानी कि क्या हो सकता है, क्या हुआ है। सर, ये जो पूरा मामला हुआ है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये देखिए, एक जिहादी मानसिकता को ये जो है दर्शाता है। ये घटना हुई, असद ने ये कि सूर्या जो हिंदू है और ये पूरी ये देखेंगे तो जिहादियों की मानसिकता इसके बाप ने भी इसको सिखाया, क्योंकि ये मदरसे में जाते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं कि किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाए। उसने ये प्री प्लान, ये कोई ऐसी घटना नहीं है, ये प्री प्लान, इन्होंने प्लान बनाया, इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। ये पूरी तरह से ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी को ये हमेशा पैदा करते हैं। योगी सरकार ने इनके एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया, अभी बाकी 5 लोग बाकी हैं, तो आप इस एनकाउंटर को, अभी 6 लोग बाकी हैं, बाकी एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, 3 लोग पकड़े गए हैं और जो बचे हैं उनका भी वही हाल होगा जो इसका हाल हुआ है। और हमारी सरकार इस पे पूरी तरह से तत्पर थी। उन्होंने 5 लाख का जो है इन्हें सहायता दिया है और एक मकान और एक नौकरी देने का आश्वासन दिया है। ये इनको तो बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए। जो बच रहे हैं ना उनको इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे बाबा से कि बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे। ये कोई पहली बार तो मामला ऐसा सामने आया नहीं है, ऐसे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार इसमें अच्छे से कार्रवाई कर रही है? अगर कर रही है तो ये मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं, इसे किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, उसमें होता क्या है कि सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन वो काम डिले नहीं होना चाहिए। वो काम तुरंत ऑन द स्पॉट होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलने के बाद जितने आरोपी अभी बच रहे हैं, या तो फांसी पे चढ़े और या तो उनको इनकाउंटर करो। इनकाउंटर करने के बाद जो बच रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए भाई साहब। भाईचारे के नाम पे लगातार हिंदुओं के साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं। का भाईचारा, भाई वो बन गए, चार हम बन गए। का भाईचारा, ये भाईचारा हमारे हिंदुओं में नहीं होता। हिंदुओं में खाली प्रेम होता है, जो मुसलमानों में नहीं होता। मुसलमानों में अपने बहन बेटियों को अपनी बेटी बहन नहीं मानते, उससे शादी कर ली जाती है। हमारे अंदर इनकी बहन है, इनकी माँ है, तो हमारे लिए भी बहन माँ मानी जाएगी। ऐसा मुसलमानों में क्यों नहीं होता? जैसे पूरी रोड पे चिकन की दुकानें हैं, इन सब पे हथियार मिलते हैं एनी टाइम। हमारे घर में एक हथियार भी मिल जाए तो प्रशासन हमारे खिलाफ आ जाता है। एक चीज मैं बोलूंगा आप लोगों से, मैं नाम मोहित उपाध्याय, गौ सेवक हूं, सनातन धर्म से, बजरंगी की से। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपसे। ये कहते हैं भाईचारा, ठीक है, इनके भाईचारे की बड़ी बात करते हैं हम लोग। ये कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बीच में ना सीखी कसाई। गलत तो नहीं हो भाई? ये कहते थे। हमारे तरुण भाई को मारा, कुछ नहीं, हमारे भाई को मार दिया। भाई तरुण भाई का भी मैटर, अपने भाई है, इनको भी मार दिया, कोई कुछ नहीं। अगर तुम मारने वाला बराबर बाप है, उसका बाप बोलता है तू मार, मैं देखूंगा। इतना बड़ा दल्ला है क्या वो पता है क्या है? ये बोलते हैं मर्डर होता है। आप चीज मेरे को बताओ, मर्डर होता है वहाँ गली सील होती है नहीं होती? ये जवाब दो। गली अब भी सील नहीं है, अब भी गाड़ी चल रही है, वहाँ खून पड़ा हुआ है। तुम लोग को सील नहीं करनी चाहिए गली? ये मेरे को उत्तर दो। और दूसरी बात तो ये बोलता है भाईचारे के, ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। मीठा बुलवा लो और अकेले में जाके कट्टे में मरवा लो। ये इनका अभी किसी ने बताया कि इनका तो काम ही ये है, यानी कि हिंदुओं के साथ ये गलत करना, उनकी हत्या करना। लेकिन जब उनके साथ ये घटना हो रही थी, हाँ, जब उनके साथ ये घटना हो रही थी, आसपास हिंदू भी मौजूद थे, तो उसे बचाने के लिए कोई भी हिंदू आगे क्यों नहीं आया? अगर वो एक पत्थर उठा के भी मार रहे होते, अगर एक पत्थर उठा के मार दे तो शायद इतनी बड़ी घटना हो नहीं पाती। एक सेकंड, पत्थर मार रहे होते। इन्होंने क्या बोला? हिंदू। चलो मैं हिंदू की बोल रहा हूँ, हिंदू होता ना इतनी देर में, तो इतनी देर में खेल कर देता। पहली बात तो मैं भी हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा इस चीज में। एक बंदा मेरे को धमकी देता है इंस्टाग्राम पे, ये बोलता है साहिल नाम है उसका, साहिल पता है क्या धमकी देता हमें? जो कहता है सारा मुसलमान समाज हिंदू को टारगेट करेगा। जो इंस्टाग्राम पे करता बढ़ुआ दल्ले साले पैदा होकर निकले, कितने बाप है इनके गिनती नहीं होती।
और हमसे बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को खत्म करेगा। साहिल ऑटो चलाने वाला वैशाली में 4 कौड़ी का धमकी देता है, इंस्टाग्राम पे हमें ग्रुप में डाल रहा है कि एक चीज मेरे को पता है क्या, एक चीज मेरे को बताओ, आप हिंदुओं के घर में जाओगे, चलो मैं किसी की नहीं बोला, हिंदू के घर में जाओगे मूर्ति मिलेगी भगवान की, गलत तो नहीं है, कोई तलवार नहीं मिल सकती। और इनकी दुकान और मकान और मस्जिद और मदरसे में चले जाओ, तुम्हें सब अस्त्र शस्त्र सब मिलेंगे। यहाँ माहौल गरमाया हुआ है, जैसा हम देख रहे हैं कि सूर्या जो हत्याकांड हुआ है उसमें लगातार लोग यहाँ उनसे मिलने आ रहे हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? माधव बजरंगी, मैं राष्ट्रीय मंडल से नगर प्रचार मंत्री हूँ। माधव जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं और इस मामले में और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो बहुत सारी है भैया, कार्रवाई तो बहुत है कि पूरा खानदान मारो। बुलडोजर तो आ ही गया, बाबा ने बुलडोजर भेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और मैं अभी बुलडोजर वाले के पैर छू के आया हूँ, बकायदा गवाह मैं बुलडोजर वाले पैर छू के आया हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिला के आया हूँ, सिगरेट पिला के आया हूँ भाई साहब को कि भाई साहब बहुत अच्छा काम करा आपने। मैं तो कह रहा हूँ भैया अभी बुलडोजर चला रहा हूँ, नहीं बुलडोजर चलाऊँ, लैनो काट देना इसको फिर भी बिना। और पत्रकार महोदय आपके टंकी की चोट पर कह रहा हूँ, अब जो मौलाना बोलेगा, और मौलाना के लिए तो मैं एक बयान देना चाहता हूँ कि ये जालीदार टोपी और ऊंचा पजामा भाई बनेगा अपने बहन के बच्चों का मामा। इनके यहाँ पे तो ये कहानी है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी ने हमें बहुत सपोर्ट करा, गलती से अभी सपा की सरकार होती तो यहाँ पे नारा रखता मुल्ला मुलायम का श्री राम हवा मोड़ का जय श्री राम, या नारा रखता है थोड़ी दिन मगर सपा की सरकार होती। मैं तो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई साहब कि भाई साहब उन्होंने मेरा समर्थन करा, हमारे भाई को इंसाफ दिलाया। और यहाँ खड़ा हुआ हर व्यक्ति कोई, उनके लिए कोई युवा नहीं मरा, उनके लिए भाई मरा उनका छोटा। हर युवा ये मांग कर रहा है कि मदरसों बंद कराऊँ, इन जहाँ जिहादी पल रहे हैं, इन सबको बंद करा दो। जितने भाई साहब आप देखोगे आरएसएस में बच्चा जाता है, एरोप्लेन आता है, साले मदरसों से निकल के पता नहीं ऐसे क्या पढ़ाई पढ़ा रहे, एयरपोर्ट उड़ा देता है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे अंदर। भाई साहब इन लोगों को तो ये है कि हमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, हिंदू की गलती की जो हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहा, वरना भाई आज सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या हो, क्योंकि इंदिरा गांधी नसबंदी नारे लगा रही थी इंदिरा गांधी कि 2 बच्चे मीठी खीर के बाकी बावासीर के। तो ये तो केवल हिंदुओं के लिए था, और इनके लिए था कि हम 2 हमारे 70, सबके हाथों मीठा और पत्थर, नीचे एक नहीं संभलती ऊपर पीछे 72। अब तो भाजपा की सरकार है, तो अब ये 2 बच्चे क्यों नहीं कर देते कि सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए? अभी क्या, हाँ भाई साहब बताइए। मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे पुलिस प्रशासन है और हमारे फौजी साहब हैं, हमारे पुलिस प्रशासन के 2 बच्चे होते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, इनके लिए अलाउ के नहीं 4 होने चाहिए, इनके लिए अलाउ के नहीं है 4, सबके लिए होना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू भाइयों के लिए 2 बच्चा की है, और इनके लिए 15, एक पंचर जोड़ा होगा, एक कबाड़ा बीन रहा होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। और इनका मैं ये कहूँगा, आज से 15 साल पहले ये सारे हिंदू मुसलमान एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, पर अब क्यों नहीं जाते हैं ये बता दो मुझे। ये सरकारी स्कूल में नहीं हो, ये मदरसे में जाते हैं, इनको बस काटना सिखाते हैं कि हिंदू भाई को कैसे काटें। और ये लोग 15 बच्चे कर देंगे, ये तो अल्लाह की देन हो गई। और ये जो बेरोजगारी वो मोदी की देन हो रही है भैया, 2 फिरकी खेल रही है, गोल फिरकी चल रही है। तो सवाल है कि जब सरकार मोदी जी की है तो वो सिर्फ सबके लिए 2 बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? 2 बच्चे क्योंकि पता है क्या बात है, हिंदू का क्या है कि यार भाई से 2 बच्चे ज्यादा हो गए, मेरे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए ये नहीं कर रहे। इनके 3-3 हो जाते हैं शादी, 4-4 हो जाते हैं, अब एक के 2 होंगे तो इनके क्या हो गए 10 भाई। 3 शादी हो गई तो 3 बेगम है, और बेगमन के 3-3 9 हो गए, और क्या करेंगे भाई? हमारी तो एक ही बीवी होती है, एक ही हमारे, और 2 ही बच्चे होते हैं हमारे। एक मिनट एक बयान देना चाहूंगा मैं। अब हमें हिंदू लेट शादी करते कि लड़की नहीं मिल रही, इन्हें तो घर में लड़की मिल जाती बहनी। इनका क्या होता है कि इनके उसमें क्या होता है कि मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, कहाँ जाए बेगम साहिबा, ना भाई छोड़े ना साला, तेरी जय हो अल्लाह ताला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। इनका तो ये सिस्टम है। पहले तो जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूँगा, एक नीति अपनाओ। अगर जो हमारे देश में ये घटना घटने कभी करने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। गाय को कहो ना गोश और ना मुसलमान को कहो दोष। अगर जो ये नीति रखोगे तो किसी मुल्ला और कटमुल्ले की औकात नहीं है कि हमारे बच्चों को हाथ लगाने के दुस्साहस करेगा। लेकिन नहीं, हमारे बीच में गद्दार बैठा रहता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमारे घर में गद्दार बैठा हुआ है। वही गद्दार आस लगाए बैठा रहता है, वही गद्दार आस लगाए बैठा रहता है कि कब मिले कब दांव। जैसे बिलार दूध पीने के लिए बैठी रहती थी, तैसे खून पीने के लिए बैठे रहते हैं। ये मुल्लाओं की नीति है। और समाज में हम ये नहीं कह रहे, समाज में अच्छे भी होते बुरे भी होते, लेकिन ये मुल्लाओं के गाय को कहो ना गोश्त, एक नीति रखो, गाय को कहो ना गोश्त और ना मुल्ला को कहो दोस्त।
अगर जो ये चीज रखोगे तो हमेशा बरकरार रहोगे। हम तो एक चीज ही जानते हैं, जब से आप पैदा हो एक चीज, अपने बच्चों को, अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने चाचा को, चाची को, फूफी को, जिसको मौसी को, सबको एक ही चीज बताओ, ना गाय को कहो गोश्त और ना मुल्ला को कहो दोस्त। पत्रकार महोदय, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, माता बजरंगी डंके की चोट पर वहां का भगवे की मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप अपने बच्चे को पैदा कर रहे हैं, राम मत बनाओ, क्योंकि अगर राम बनाओगे तो शांति प्रमुख रहेंगे। परशुराम बना दो, परशुराम बनाओ, लफ्ज खत्म होगा और ऐसी हत्या बंद होगी। अपने देखो, मेरी मम्मी ब्राह्मण प्रयास है और पापा राजपूत है, तो देखो मेरे अंदर राम का विवास है और पंडित जी मेरे अंदर भगवान परशुराम का विवास है। अगर सामने अभी आप लोग राम का रूप देख रहे हो, अगर मेरे योगी जी ने, मेरे प्रभु योगी जी ने हाथ खोल दिए तो मैं परशुराम का रूप भी दिखाने तैयार हूं। मैं एक मिनट में ये बोलना चाहूंगा, ये जो बोल रहे हैं इस बात का आपको सब अच्छा तरीके से याद ध्यान है क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये हर इंसान को अगर सच्चाई का साथ देना है तो सच्चाई और अधर्म के साथ मत देना, ध्यान रखना, सच्चाई का साथ दो। अगर तुम सच्चाई बोल नहीं सकते नहीं तो आप इंसान कहने लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आज का जो हिसाब है, आज का जो चल रहा है, एक बात बताइए, एक अनजान लड़के को, या लड़का आपका हो या कोई किसी का, मेरा हो या आपका हो, अगर 5 लड़के उसको घेर के मारेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होगा? क्या कर पाओगे आप? अगर उस लड़के को इतनी बुरी तरह से तो मैं मारना है, पीटना था, कुछ ही बात करनी थी, ऐसा नहीं। एक इंसान अगर एक इंसान से लड़ेगा तो खास हो सकता है कि वो पीछे उठा के भाग भी जाए। जितना गुनहगार वो लड़का है, जो भी हुआ है मुझे पता नहीं है, एनकाउंटर हुआ है नहीं हुआ हमें इस बात का पता भी, लेकिन जितना गुनहगार वो है उससे ज्यादा जो उसको पकड़ रहे हैं, जो उसको मदद कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो होते हैं। क्यों? इनकी चैन है, और जब तक इसकी चैन आदमी नहीं पकड़ेगा ना इनको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं पैसा ले दे के काम या करके काम नहीं होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं इस बात को, हमारा नाम विजेंद्र कुमार पंडित जी, दौलतगढ़ जिला बुलंदशहर से हूं मैं, ठीक है। हम बुलंदशहर से आए इसी कारण कि हम एकता बना चले, कि अगर आज इनके साथ है कल तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे साथ है, कल सबके साथ होगा। अगर नहीं उठोगे, नहीं हिंदू को अपनाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप एकता नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। सवाल ही तो ये है कि जो हत्या हुई है ये किसी घर के यानी कि 4 दीवार के बीच तो हुई नहीं है, रोड पर हुई है, आसपास हिंदू युवक भी होंगे, तो वो बीच बचाव के लिए क्यों नहीं आए? बीच बचाव के लिए इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे हिंदू था ही नहीं कोई। वहाँ पे हिंदू होता तो मुझे बचाता, सारा इमाम था जो भी था इन लोगों को। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जवाब आपसे पूछ सकता हूँ, क्या वो 200 गज लड़का चक्कू लेके गया था कि यहाँ पे कोई नहीं था? पूरी मार्केट रात का टाइम था, दिन का टाइम था, मैं पूछता हूँ आपसे, दिन का टाइम था, 200 मीटर बच्चा भाग रहा है, क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? किसी को वो नहीं हुआ है जो उसको बचा सके? कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी हिंदू नहीं था, कोई मोमडन नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कौन नहीं था? वो जिस टाइम उसको चक्कू लगा होगा कैसे तड़प रहा होगा, एहसास किया है तुमने? हाँ, जब तुम्हारे साथ होगा, जब तुम एहसास करोगे, समझे? जो अपने को लगता है जब एहसास करा जाता है, ठीक है। और यही चीज होनी है। कितनी बार होगी, कितनी बार तुम बर्दाश्त करोगे, कितनी बार तुम इस चीज को झेलोगे? ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को कैसे कैसे पालते हैं, माँ को पता है माँ कैसे रखती है, माँ कैसे पालती है। उसको 1 मिनट में खत्म कर दिया, तुम यहाँ से मतलब कोई नहीं था क्या? अपना मरा दर्द हुआ ना, अभी दिखाया नहीं है, अभी दिखाया नहीं है, वो आना चाहिए, वो देखना चाहिए, तब सबर आएगा माँ के आत्मा को। ऐसा नहीं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं, सामने लाओ ना, दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखा रहे? जैसा हमारा दिखाया पूरा, तो उसको दिखाओ ना, कहाँ है? ऐसे नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर अभी हुआ नहीं है? नहीं हुआ है, दिखाई नहीं दिया, जब क्या हुआ है, कहाँ हुआ है ही नहीं। उसकी माँ को नहीं है, उसकी माँ को ससुर, तो हम क्या करें, हम लोग क्या करें? उसकी माँ को सबर आना चाहिए ना, उसकी माँ को क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं पता लग रही उसके माँ को, क्यों बोल रही है वो बार बार? उसके बाद भी फिर मास्क के टुकड़े गिर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, तो इनकी शाबाशी देना चाहती हूँ। क्यों देना चाहती हूँ कि एकता नहीं है हम लोगों में,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्थानीय निवासियों से बात करने का हमें पता चला कि यहाँ के लोग अभी इस योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है, एक का एनकाउंटर किया है और बाकी 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा अभी 3 और आरोपी ऐसे हैं जो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। आसपास के स्थानीय युवक इनसे नाराज हैं, योगी से, इस बात को लेकर कि बाकी लोगों का एनकाउंटर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बुलडोजर भी खड़ी हुई है, पीछे बुलडोजर खड़ी है, बुलडोजर एक्शन की भी लगातार मांग हो रही है। आगे देखते रहेंगे हम इस मामले में और क्या नई कार्रवाई होती है, क्या नया मामला सामने आता है। तब तक हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। मैं राज माहौर, मेरे साथ हैं विवेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया।